नमस्कार, मैं आर के पंडित आप लोग के बीच में बायोमोलिकुल्स का ये वीडियो नंबर 3 लेके आया हूँ। इससे पहले आप लोग के इसी YouTube चैनल पे 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग को इस वीडियो देखने से पहले आप प्रयास कीजिए, प्रयास क्या, आप पहले उस वीडियो को देख के आइए, वीडियो 1 और 2 को देख के आइए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग जो है, इससे पहले हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट को जाना है। कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार था मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, जिसमें से हमने मोनोसेकेराइड के 3 स्ट्रक्चर को जाना। 3 स्ट्रक्चर क्या क्या था हमारा? पहला था ग्लूकोज, गैलेक्टोज और साथ में था हमारा फ्रक्टोज। उसके बाद मैंने ओलिगोसेकेराइड का जो डाइसेकेराइड होता है उसका एक स्ट्रक्चर हमने बताया था बनाने का तरीका, वो था हमारा सुक्रोज। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे चलते हैं और आज हम लोग का जो स्ट्रक्चर पढ़ना है हम लोग को, जिसके बारे में हम लोग को जानना है, वो हमारा है और 5th में होगा, क्योंकि हमने 4 तक क्लियर करा चुका है। आप लोग को वीडियो को जाके प्ले स्टोर में आप देख लीजिए, वहां से कि क्या मैंने अपलोड किया है। हाँ सॉरी, प्ले स्टोर ने प्ले लिस्ट। हाँ बोलिए, आप बोलिए, काटिए दीजिएगा, ठीक है। बोलिए। तो वीडियो को जो है आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या वीडियो अपलोड किया गया है। शुरुआत से आप वीडियो संख्या 1 से बायोमोलिकुल्स का देखते आइएगा। हाँ, फिर हम बता दें, ये वीडियो 11th वाले के लिए भी जरूरी है, ये वीडियो 12th वाले के लिए भी जरूरी है। 11th वाले के लिए जरूरी बायोलॉजी में है और 12th वाले के लिए केमिस्ट्री में है। यानी 11th में बायोलॉजी में पढ़ना है और 12th में केमिस्ट्री में पढ़ना है। हम लोग जो इससे पहले 4 को जान चुके हैं, 4 कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जान चुके हैं, जिसमें से पहला हमारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और हमारा सुक्रोज हो चुका है। आज हम लोग जो है माल्टोज के बारे में जानेंगे। 5 नंबर है माल्टोज। देखिए, जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने आपको एक बात ध्यान में रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए कह दिया था कि आप जाके हमेशा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर को और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को आप घर पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए और उसको बनाइए और उसको सीख के रखिए, हमेशा दिमाग में रखिए। अगर आपको बनाने नहीं आता है तो ये आपको नहीं होगा, क्योंकि माल्टोज जो है ये बने होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज से। ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज से। 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण करता है। याद कीजिए, मैंने C12 H22 O11 का जब अध्ययन किया था तो मैंने आपको कहा था कि ये 2 भाग में टूटेगा, C6 H12 O6 और फिर C6 H12 O6। ये भी था आपका ग्लूकोज, ये भी था ग्लूकोज। दोनों जो ग्लूकोज हमें मिला था, दोनों था अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अर्थात हम ऐसा तो कर सकते हैं, पुनः अल्फा डी ग्लूकोज से माल्टोज का निर्माण कर सकते हैं। ये था हमारा माल्टोज, है ना। तो हम अल्फा डी ग्लूकोज से माल्टोज का निर्माण करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना बनानी होगी। चलिए संरचना हम बनाते हैं। ये रही संरचना अल्फा डी ग्लूकोज की। अल्फा डी है, H ऊपर जाएगा, OH राइट में आएगा, नहीं H ऊपर OH नीचे, OH नीचे ऊपर। 3 कार्बन पे OH का पोजीशन चेंज रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर हमारा OH यहाँ नीचे, यहाँ H ऊपर, फिर H और CH2OH। ये था हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। एक अल्फा डी ग्लूकोज और लेनी है हमें, एक अल्फा डी ग्लूकोज और लेनी है। इस प्रकार से मैंने एक और अल्फा डी ग्लूकोज को ले लिया। तो हम लोग जो है यहाँ पे मैंने अल्फा डी ग्लूकोज को लिया और पुनः मैंने अल्फा डी ग्लूकोज को लिया। अब दोनों में क्या करनी है ये आपको पता होना चाहिए।
हमें क्या करनी है कि इसमें से इस अल्फा डी ग्लूकोज को और इस अल्फा डी ग्लूकोज को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ जोड़नी है। कैसे जोड़ेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ जोड़नी है, मतलब यहाँ पर का जो H है, इस H को और यहाँ पर के OH को बाहर निकाल देनी है। और जब ये बाहर निकल जाएगी तो देखिए क्या बच गया, केवल और केवल O रह गया, केवल और केवल O रह गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का बॉन्ड खाली है, हम क्या करेंगे, इस O को यहाँ इस प्रकार से मिला देंगे। ये जो बॉन्ड बन रहा है O के साथ, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जो संरचना आपको बन के निकली है, ये पूरा संरचना आपका कहलाता है माल्टोज। एक बार फिर से हम देख रहे हैं, ठीक है। मेरे दिमाग में एक बात रहना चाहिए, सबसे पहले तो ये बात रहना चाहिए कि माल्टोज बनने के लिए अल्फा डी ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु की आवश्यकता पड़ती है। जब 2 अणु मिलकर, जब 2 मोनोसैकेराइड मिलकर, जब 2 अल्फा डी मिलकर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो जो हमें बनता है वो माल्टोज बनता है। सबसे पहले तो यहाँ पे OH है, याद होना चाहिए आपको, यहाँ पे OH है। हम संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और हमें करनी क्या है कि एक अल्फा डी ग्लूकोज जो होगी हमारे पास में, उसके फर्स्ट कार्बन को, और एक और अल्फा डी, ये हुआ एक अल्फा डी ग्लूकोज और ये हुआ एक अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरा जो अल्फा डी ग्लूकोज है, उसके 4th कार्बन को, एक अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन, दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के 4th कार्बन, 1 2 3 4th कार्बन, दोनों को आपस में एक बॉन्ड से जोड़ेंगे। इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड से जोड़ने के बाद जो संरचना हमें मिलेगा उसे माल्टोज कहेंगे। तो ये रहा हमारे पास इस अल्फा डी ग्लूकोज का 4th कार्बन, ये रहा हमारे पास में इस अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन। तो इसके इस अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के इस भाग को और इसके इस भाग को हम अलग करेंगे। जब दोनों को अलग करेंगे, क्या क्या चीज बाहर निकल रहा है ध्यान रखिएगा। H बाहर निकल रहा है, OH बाहर निकल रहा है, H बाहर निकल रहा है, ये टर्म निकल गया पूरा बाहर H2O बन के। रेस्ट क्या रह गया? रेस्ट रह गया हमारे पास में O। रेस्ट क्या रह गया हमारे पास में? O। ये O जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये हमारे पास में जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड हो गया हमारे पास में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो पूरी संरचना है, ये पूरी संरचना हमारी जो बन गई, ये कहलाएगा माल्टोज। इस प्रकार से माल्टोज को हम आसानी पूर्वक बना लेंगे। पॉज कीजिए। चलिए अब हम छठे कार्बोहाइड्रेट को जानेंगे। छठा कार्बोहाइड्रेट हमारा है लैक्टोज। वीडियो की तो लैक्टोज बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? बीटा डी गैलेक्टोज और प्लस में कॉम्बिनेशन हम करेंगे बीटा डी ग्लूकोज को। बीटा डी गैलेक्टोज के 4th कार्बन, 4th नहीं 1st कार्बन, इसका 1st कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज के 4th कार्बन को आपस में मिलाएंगे। जो संरचना बन के निकलेगी उस संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा डी गैलेक्टोज। उस संरचना को हम लोग बोलेंगे लैक्टोज। फिर से सुन लीजिए, लैक्टोज बनाने के लिए हमें बीटा डी गैलेक्टोज की और बीटा डी ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन करनी है। बीटा डी गैलेक्टोज की कार्बन की संख्या 1 वाले को और बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन की संख्या 4 वाले को, दोनों को कॉम्बिनेशन कर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ जुड़कर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ बनाकर हम संरचना बनाएंगे लैक्टोज का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं?
कि सबसे पहले हम लोग बीटा डी गैलेक्टोज को बनाते हैं। ये रहा हमारे पास में बीटा डी गैलेक्टोज। आप लोगों को पता है एक बात, महाभारत की सबसे बलवान योद्धा कौन था? नहीं पता है? महाभारत के सबसे बलवान योद्धा था बर्बरी। सुने हैं नाम? बर्बरी का नाम सुने हैं आप लोग? जरूर सुने होइएगा। बर्बरी एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं उस तरफ से लड़ाई करूंगा या युद्ध उस तरफ से करूंगा जो कमजोर होगा। अर्थात महाभारत की लड़ाई कौरव और पांडव के बीच हो रही थी, तो उसमें बर्बरी का कहना था कि मैं एक समय के लिए पांडव की ओर से लड़ाई करूंगा। अगर पांडव जितना स्टार्ट कर देगा तो कौरव कमजोर हो जाएगा, तो मैं कौरव के पक्ष में चल जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा? पांडव के खिलाफ लड़ाई करूंगा। और फिर कौरव अगर जितना स्टार्ट कर दिया पांडव हारना स्टार्ट करेगा, और अगर पांडव हारना स्टार्ट किया तो फिर मैं पांडव की ओर से आऊंगा। ऐसे एक तरफ कौरव, एक तरफ से कौरव, फिर पांडव, फिर कौरव, पांडव, इस करते करते वो खुद आखिरी अंत में खुद रह जाता, और खुद वो किस तरफ से रहता उसे ज्ञात नहीं था। यानी उसके पास एक ऐसा धनुर्विद्या मिली थी कि वो एक बार में एक तीर से पूरे महाभारत के योद्धाओं को समाप्त कर सकता था बर्बरी। इस बात को चेक करने के लिए एक बार भगवान कृष्ण जो है, हमारे भगवान कृष्ण जो है, वो चले गए बर्बरी के पास, और बर्बरी से कहा कि मैं तुम्हारी विद्याओं का परीक्षा लेना चाहता हूँ। और उन्होंने क्या किया? एक पेड़ के पत्ते को अपने पैरों के नीचे रख लिए, और फिर कहा बर्बरी को कि तुम एक तीर से जितने पत्ते हैं सभी में छेद करके बताओ। और जब बर्बरी ने अपने धनुर्विद्या से पेड़ों को भेदा, तो सभी पेड़ को भेदने के बाद भगवान कृष्ण जी के पैर के अंदर पत्ते जो छिपे हुए थे उसको भेदता हुआ चला गया। भगवान कृष्ण जी को लग गया कि ये एक ऐसा योद्धा है जो एक तीर से पूरा महाभारत समाप्त कर सकता है। तो फिर क्या, अगर ऐसा किया जाए, और वरदान भी ले चुका है ये, और ये अपने गुरु को वचन दे चुका है कि कमजोर की तरफ से लड़ाई करूंगा। अब कमजोर की तरफ से लड़ाई करना है तो कभी कौरव की तरफ से, कभी पांडव की तरफ से, ऐसे तो ये लड़ाई समाप्त करते चला जाएगा और खुद भी मर जाएगा। क्या किया जाए? इससे कुछ मांग लिया जाए। और भगवान कृष्ण ने बर्बरी का सर मांग लिया कि तुम अपना सर मुझे अर्पण कर दो। बर्बरी का एक आखिरी ख्वाहिश था कि मैं इस भयानक कुरुक्षेत्र की लड़ाई को देखना चाहता हूँ, और उसे एक टीले पे उसके सर को रख दिया गया, और उसने पूरी रामायण, पूरी महाभारत को एक टीले पर अपने रखे हुए सर के द्वारा देखा। और साथ में वो पता होना चाहिए कि एक धृतराष्ट्र का सेवक था संजय, उसने भी पूरी रामायण को देखा, पूरी महाभारत को देखा, सॉरी रामायण नहीं महाभारत को देखा। और महाभारत को उन्होंने देखा और देखकर धृतराष्ट्र को एक एक सूचना को दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा योद्धा अगर कोई था महाभारत का तो बर्बरी था, जो लड़ाई से पहले ही मारा नहीं गया, अपने आप को बलिदान कर दिया। तो फिलहाल हम लोग लैक्टोज पे है। लैक्टोज में हमारा है बीटा डी गैलेक्टोज, और बीटा डी ग्लूकोज से हम लोग जो है लैक्टोज की संख्या बना रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है बीटा डी का फर्स्ट कार्बन और इस बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन आपस में कॉम्बिनेशन करेगा। ये हमारा है बीटा डी ग्लूकोज, और ये हमारा है बीटा डी गैलेक्टोज। अब ध्यान दीजिएगा, बीटा डी है मतलब OH ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा, और केवल फर्स्ट कार्बन में, बाकी सब में सेम, थर्ड कार्बन पे आपको याद होना चाहिए, बाकी सब में सेम हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कार्बन, ये गैलेक्टोज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में एक अंतर है, आप ध्यान रखिएगा। सेम स्ट्रक्चर होने के बाद एक ही अंतर है, इसका फोर्थ कार्बन में, ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन में H हमेशा ऊपर होता है, OH नीचे होता है, लेकिन
बीटा डी रहे या चाहे अल्फा डी गैलेक्टोज रहे, उसके फोर्थ कार्बन में OH ऊपर रहता है, H नीचे रहता है। यानी इसका उल्टा, OH नीचे है, OH ऊपर कीजिए और H नीचे। बाकी इस संरचना को यहाँ उतार दीजिए, वही हमारा गैलेक्टोज है। उतारिए इसको, OH H OH H OH H और H CH2OH। संरचना बन के आपका तैयार हो गया, गैलेक्टोज का भी ग्लूकोज का भी। अब हमें क्या करनी है, हमें फिर से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़नी है। बीटा डी गैलेक्टोज को, बीटा डी ग्लूकोज को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से हमें जोड़नी है। जोड़ के देखिए, यहां से H को लीजिए, चलिए ले लिया, और यहां से OH को लीजिए। इसको जब हटाएंगे तो H2O बाहर निकल गया। जब H2O बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे केवल और केवल रह जाएगा हमारा O, और ये O जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ये O हमारा जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ गया, और ये संरचना जो बन के आया हमारा, ये संरचना कहलाएगा लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में आप लोग जानते हैं, मिल्क का पाउडर होता है, मिल्क बनता है लैक्टोज से। बच्चे को जो मिल्क देते हैं नहीं, वो बनता है आपका लैक्टोज से। तो ये संरचना जो बन के निकली है लैक्टोज का है। तो इससे पहले हमने माल्टोज को जाना, वहां पे अल्फा डी ग्लूकोज को मिलाया, फोर्थ और C1 और C4 यानी फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच कॉम्बिनेशन किया था वहां पे। यहाँ पर मैंने लैक्टोज को जाना, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज को जाना, जिसमें से बीटा डी गैलेक्टोज का हमारा फर्स्ट कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का हमारा फोर्थ कार्बन, दोनों का हमने कॉम्बिनेशन कराया, और कॉम्बिनेशन करा के मैंने क्या बना लिया, लैक्टोज बना लिया। नहीं अभी है, काटे नहीं है, काटना भी नहीं है, फिर बाद में जोड़िएगा। स्क्रिप्ट करेंगे, उसको फास्ट कर देना है, संरचना बंद करेगा उसको। अभी रोके हुए नहीं है, चल रहा है वीडियो, अभी कट जाएगा। रोक दीजिए ना, रोक दीजिए, कितना काटिएगा आप, दिक्कत ना है। OH इसको फास्ट कर दीजिएगा ना। अल्फा डी है, चलिए अब जो है हम लोग डाइसैकेराइड को छोड़ के आगे बढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड की ओर। इसमें स्टार्च कहिए या स्टार्च, इसको हम लोग जानेंगे। इसके दो प्रकार होते हैं स्टार्च की, पहला एमाइलोज और हमारा एमाइलोपेक्टिन। किसी भी स्टार्च की जो संरचना होती है उसमें 15 से 20% हमारा एमाइलोज होता है, और 80 से लेके 85% जो हमारा है वो आपका एमिलोपेक्टिन होता है। सबसे पहले हम लोग एमाइलोज की संरचना को जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एमाइलोज को बनाने के लिए कई सारे अल्फा डी ग्लूकोज जुड़े होंगे n संख्या में, पॉलीमर के रूप में, बहुलक के रूप में। यानी इसके आगे भी अल्फा डी, इसके आगे भी अल्फा डी, ये एक हमारा अल्फा डी है, अल्फा डी ग्लूकोज आपको बनाने आता है, बना हुआ है। ये हमारा अल्फा डी है, ये अल्फा डी है, ये सारे बहुत सारे अल्फा डी बना रहेगा, जितना हम रख सके उतना अल्फा डी ग्लूकोज बना होगा। हमें क्या करनी है, वही काम करनी है जो इससे पहले हम करते आए हैं। यहाँ इसका फर्स्ट कार्बन, इसका फोर्थ कार्बन, इसका फर्स्ट कार्बन, इसका फोर्थ कार्बन, अगला का फर्स्ट, अगला का फोर्थ, फिर अगला फर्स्ट, अगला फोर्थ कार्बन को आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ देनी है। अर्थात यहाँ से H और यहाँ से OH को निकाल देनी है। दोनों को निकालने के बाद बच जाएगा हमारा O। इस O को इस प्रकार से जोड़ देनी है, जिसे हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फिर हमें क्या करना है, इसमें इस H को, इस OH को निकाल देनी है। इस H को निकाल दिया, इस OH को निकाल दिया, अभी O जो बच गया इसको जोड़ दो आपस में, ये कहलाएगा हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस प्रकार से ये जो संरचना हमें प्राप्त हुई है, ये संरचना हमारा कहलाएगा क्या, एमाइलोज।
बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ने पर हमारी समस्या जो मिलता है वो एमाइलोज कहलाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो इसमें जो चेन जुड़ रहा है इसे कहा जाता है, कभी कभी एग्जाम में आता है, इसे कहा जाता है अल्फा लिंक। यानी इसके चैन जो जुड़ने का तरीका है, उस चैन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा डी लिंक। बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ते रहिए, जोड़ने का तरीका को पता है, जोड़िए पूरा जोड़ते रहिए, आपका जो मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ने पर, बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ने पर एमाइलेज बनता है। अब क्या करना है, एमाइलोज कई बनाएंगे और उसके चेन को जोड़ेंगे। एमाइलोज कई बनाएंगे, उसके चेन को जोड़ेंगे। किस प्रकार जोड़ेंगे, ठीक है, चलिए एगो हम दो ही बनाते हैं, ठीक है, बनेगा बहुत सारे लेकिन हम दो ही बनाते हैं। बहुलक है, बहुत सारे बनेंगे। चलिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज। ये कौन है हमारा, अल्फा डी ग्लूकोज। चलिए ये संरचना हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोज की। यहाँ पे H CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे हमारा H, ऊपर OH, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे अल्फा डी है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा H OH, यहाँ पे हमारा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे हमारा H, यहाँ पे OH, यहाँ पे हमारा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे हमारा H, यहाँ पर C2OH। ये है, ये बहुत सारे इधर भी जुड़े होंगे, उधर भी जुड़े होंगे, बहुत सारे जुड़ेंगे, लेकिन एक कोना से किसी को जोड़ना होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले जोड़ लेते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। चलिए इसको हटाइए यहाँ से, इसको हटाइए यहाँ से, और इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ लीजिए। चलिए ये जुड़ गया। बहुत सारे और भी हैं। फिर क्या करनी है, इसी संरचना को इसके नीचे रिपीट करनी है। चलिए यहाँ पे रिपीट करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ओ, चलिए हल्का पीछे करके, यही संरचना है, यही इसी को रिपीट करें नीचे से। चलिए ये जो रिपीट हुआ, एक और रिपीट कीजिए यहाँ से। रिपीट कर लीजिए, रिपीट तो हो गया। यहाँ पे OH H OH H OH H OH H H CH2OH। यहाँ पे देख लीजिए, सेम है OH H OH H, फिर यहाँ पे H OH OH H, और यहाँ पे हमारा हो गया फिर H CH2OH, सेम है। इसको यहाँ से H हटाइए, ये OH को हटाइए, और पुनः इस O को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़िए, ऐसे जुड़ गया। ये हमारा नीचे का एक एमाइलोज है, ये ऊपर एक एमाइलोज है। इसमें करना कुछ नहीं है, किसी एक रिंग में ऊपर का, किसी एक रिंग में नीचे का, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ऊपर का और नीचे का एक रिंग में 6 को C1 से मिलानी है। ये C1 को C6 से मिलानी है, C1 को C6 से मिलानी है, यानी यहाँ का OH को गायब कीजिए और यहाँ की H को गायब कीजिए और इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से मिला दीजिए। चलिए ये मिल गया। ये संरचना जो हमारा प्राप्त हुआ है इसे हम लोग कहेंगे क्या, एमाइलोपेक्टिन। और ये दोनों संरचना मिलकर ये 85% और ये 55 से 20 मिलकर स्टार्च या स्टार्च का निर्माण करता है। तो ये हमारे पास संरचना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, खुद बन जाएगा, है ना। देख लीजिए एक बार क्या है, तब तो कुछ बोल देते हैं हम, ठीक है। मोबाइल का जो YouTube वीडियो होता है ना, उसी के बारे में बता रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को देखते होइएगा गाँव में कि उसके गार्जियन YouTube पे गाना, कॉमेडी, बहुत सारी कॉमेडी वीडियो आता है, मोटू पतलू करके निकला हुआ है, बहुत सारे चला के दे दिया जाता है। एक मेरे घर के पास भी एक बच्ची को दे दिया चला के, ठीक है। तो बच्ची कोरिया जो था, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, वहाँ के लोगों को देख रही थी, ठीक है। तो वहाँ के लोग बड़ी वाइट क्रीम की तरह थी, है ना। तो उस लड़की के मन में आई कि यार कितना वाइट क्रीम की तरह हो गई। तो वो किसी से सुनी थी कि फेयर लवली लगाने से ना इंसान वाइट हो जाता है। तो वो क्या की,
कि वो पूरा मुंह में फेयर लवली लगा ली और पानी से धो भी नहीं, धोकर भी नहीं रखी पानी से, ठीक है, लगा ली पूरा मुंह में फेयर लवली और कहीं कि बहुत दिन रखेंगे ना तो पूरा व्हाइट हो जाएगा। कसरी को ये पता नहीं था कि व्हाइट होने के लिए फेयर लवली ही काफ़ी नहीं है, व्हाइट होने के लिए किस्मत भी काफ़ी होता है। चाहे आप पढ़ाई लिखाई में व्हाइट रहिए, चाहे शकल सूरत में व्हाइट रहिए, सब जगह किस्मत भी आपका काम करना चाहिए। ऐसे आपको एक बात पता है आपको कि फेयर लवली बना किससे होता है? ये तुम्हारा फेयर लवली है, ये बना किससे होता है? और किसी को पता है कि किस किस से बना होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर ये फेयर लवली इससे बना होता है, ये इससे बना होता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि फेयर लवली में एक केमिकल होता है जिसका नाम है पामीटिक अम्ल। पामीटिक अम्ल के बारे में आप लोग सुने होइएगा। यही पामीटिक अम्ल है जो हमें हमारे चेहरे के पिंपल्स को हटाने का काम करता है, पिंपल्स को हटाने का काम करता है और साथ में ये हमारे चेहरे पे जो काले काले दाग धब्बे बने होते हैं यानी ब्लैक धब्बे, उस ब्लैक धब्बे को हटाने का काम करते हैं। यह पामीटिक अम्ल जिससे फेयर लवली बना होता है। केवल इसी से नहीं और भी केमिकल से मिलकर बना होता है। आप लोग जरूर कमेंट में कहिएगा कि सर हाँ ये केमिकल से मिलकर बना होता है। ऐसे फेयर लवली लगाने से कोई बुरा नहीं होता है। वो गाना भी सुने होइएगा आप लोग जो कि बजेगा कुछ देर के बाद, ठीक है, वो भी गाना आपको काम नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आखिरी पड़ाव पे आते हैं। आखिरी पड़ाव कहने का मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट के सबसे आखिरी जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट के, अभी चैप्टर का नहीं, बायोमोलिकुल्स का नहीं, कार्बोहाइड्रेट का, सेलुलोज के बारे में जानते हैं। सेलुलोज बनाने के लिए हमें बीटा डी ग्लूकोज का प्रयोग करना है। ठीक वही प्रोसेस लगानी है जो हम लगाते आ रहे हैं। बीटा डी का कार्बन संख्या 1 लेना है और एक बीटा डी का कार्बन संख्या 4 लेना है और दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड लगानी है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लगानी है। जैसे यहाँ देख लीजिए, सब में कार्बन की संख्या लिखी हुई पोजीशन 1 2 3 4 5 6, सब में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सब में लिखी हुई है। हमें क्या करनी है, यहाँ पर से ये निकालनी है, ये H OH और ये H निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर से क्या करनी है, ये OH और H निकालनी है। बच क्या जाएगा, O बचेगा, इस बॉन्ड से O जुड़ जाएगा, यहाँ भी O बच जाएगा, इस बॉन्ड से और इस बॉन्ड से O जुड़ जाएगा और O जब दोनों तरफ चेन से जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं। ये O जो है ये O यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर इसको मिटाते हैं और ये जो O है ये O यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये संरचना जो बन के निकल गई है ये संरचना कहलाएगा हमारा सेलुलोज। इस प्रकार से हमने ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, उसका सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च और सेलुलोज की संरचना को जान लिया। यहाँ से मेरा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक खत्म होता है। कुछ रिएक्शन वगैरह हैं उसको हम करा देंगे, ठीक है। हेक्सेन कैसे बनता है ग्लूकोज से, ये सब रिएक्शन है हम लोग करवा देंगे बाद में, कभी एक दिन का टॉपिक लेंगे हो जाएगा। फिलहाल में मेरा ये पूरा खत्म हो गया। अगले दिन हमें क्या पढ़नी है, अगले दिन हमें पढ़नी है प्रोटीन और प्रोटीन के साथ हमें पढ़नी है एमिनो एसिड। ये दो चीज़ हमें पढ़नी है, ठीक है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक शायर मैं कहना चाहूँगा। बहुत ही बच्चे को फरमाइश था कि सर कुछ शायर भी बोला कीजिए, तो मैंने आज एक शायर लिखा था, सुनिएगा। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं तकदीर बताने वाले। जो लोग तकदीर बताते हैं कि आपका ये होगा वो होगा, उनकी बात पे विश्वास मत कीजिएगा, उसका बात अक्सर झूठे होते हैं। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों में। अगर आपके साथ बुरा वक्त रहेगा तो आपको कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, सबके सब भाग खड़े होंगे। अब की बात है, तो कहा गया है अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों में, पहले मर जाते थे लोग रिश्ते को निभाने में।
पहले के लोग जो है रिश्ता को निभाने के लिए अपना जान भी दे दिया करते थे, लेकिन अब के लोग जो है रिश्ता को देख के पहले ही जान छुड़ा के भाग जाते हैं। फिर एक और शायर है, थोड़ा दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। बेवफा है तो क्या, बेवफा है तो क्या, मत करो मत कहो बुरा उसको। बेवफा है तो क्या, मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। नजर ना आए, नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, कहीं मिले तो पलट कर ना देखना उसको। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला जो 4th वीडियो आएगा बायोमोलिक्यूल्स, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जो है इससे पहले का जो भी वीडियो अपलोड किया गया है आई बटन पे भी आ रहा होगा, प्ले लिस्ट में भी है, अब जाके पहले उस वीडियो को देखिए, तब समझ में ये वीडियो आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।